वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। यूक्रेन के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। जो छात्र फंसे हुए हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार विड्रॉ कर रही है, उनको वहां से ले आ रही है। और इस बीच आज हम बात करेंगे यूपी के हरदोई जिले से आए यूक्रेन के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। जो छात्र वहां फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। इसी बीच हम बात करेंगे यूक्रेन से आई छात्रा से, का नाम वैशाली यादव है और इनका भी आरोप है कि ये प्रधान रहते हुए यूक्रेन गई थी पढ़ने और अब ये वापस इंडिया आई हैं। तो सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि बतौर प्रधान रहते हुए ये यूक्रेन कैसे गई। इसके अलावा जो वहां पे विकास कार्य हुए हैं तो क्या इनकी अनुपस्थिति में कैसे पैसे विड्रॉ हुए, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इनसे हम खुद बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि आखिरकार कैसे हुआ। बताइए, आप प्रधानी के चुनाव जीती, फिर यूक्रेन गई, कैसे संभव हो पाया ये बात? संभव क्या हो पाया कि आजकल डिजिटल इंडिया, मोदी जी का नारा है हमारे डिजिटल इंडिया, तो उसके थ्रू तो सब कुछ किया जा सकता है। एक्चुअली मेरा फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल है, तो हमेशा से ही मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था। लेकिन मेरे फादर का हमेशा से ये कहना था कि हमारे यहाँ पे कोई भी हॉस्पिटल नहीं है अच्छा, तो अगर किसी को इमरजेंसी में जरूरत है तो लोग को डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ता है, हरदोई, जो हमारे यहाँ से 50 to 55 किलोमीटर पड़ता है। तो ये था कि मैं डॉक्टर बनूं और फिर वापस आके मैं अपनी जनता के लिए कुछ करूं। तो उसके साथ में अगर मुझे मेरा सपना पूरा करने का मौका मिला इलेक्शन लड़ने का, तो मैंने सोचा क्यों नहीं, साथ में मैं दोनों मैनेज करूं। नहीं, आप चुनाव लड़ी, चुनाव जीत भी गई, प्रधान बन गई, अब यूक्रेन चली गई, तो ये संभव कैसे हो पाया कि आप अपने क्षेत्र में विकास कार्य भी कर लें, आप पढ़ाई भी कर लें? ये पॉसिबिलिटी कैसे हो पा रही है, कैसे ये आपने मैनेज किया होगा? इलेक्शन जीतने के बाद जो भी पेमेंट्स हुए हैं, तो जब मैं गई थी तो जो भी पेमेंट्स होने थे उससे मैं सिग्नेचर करके गई थी। एंड उसके बाद मैंने टीम व्यूअर के थ्रू पेमेंट वगैरह का प्रोसेस देखा। और अगर आप लोग को डिटेल में जानना है कि मैंने कैसे सब कुछ मैनेज किया, तो मुझे सब कुछ देखना पड़ेगा एंड देन मैं डिटेल में सब बता दूंगी। चलिए, आप एक नेता बन चुकी हैं, नेता भी हैं और एक छात्रा भी हैं। क्या लगता है जो चुनाव चल रहा है वर्तमान में, जो परिवेश चल रहा है, जो माहौल है, कहाँ चुनाव, क्या लग रहा है आपको, कौन बनना है इस बार? देखिए, मैं रिजल्ट डायरेक्ट तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन जनता क्या बोल रही है वो आपने खुद चूंकि आप प्रधान भी हैं और एज अ छात्र भी हैं, तो आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी रहा है, आपके पिताजी पहले प्रमुख रहे हैं, सपा के नेता हैं। क्या लगता है आपको, सरकार किसकी आ रही है? सरकार तो सपा आ रही है, ऐसा जनता बोल रही है चिल्ला चिल्ला के। अच्छा, यूक्रेन की अगर हम बात करें तो यूक्रेन के हालात उस वक्त कैसे, जब आप वहाँ थी तो वहाँ के क्या हालात थे, क्या वहाँ पे स्थिति थी जब वहाँ पर थी? वहाँ पे क्या हुआ था कि 24 को वहाँ पे अटैक हुआ था। हमारी जहाँ जिस सिटी में मैं थी वहाँ पे भी अटैक हुआ था। तो बहुत ज़्यादा सब घबरा गए थे, जो भी जिस भी कंट्री के स्टूडेंट थे। फिर उस टाइम में मैंने एक वीडियो बनाया इंडियन गवर्नमेंट के लिए कि हेल्प के लिए कुछ करें। तो इंडिया में उसको गलत तरीके से प्रेडिक्ट किया गया कि मैंने बीजेपी गवर्नमेंट पे आरोप लगाने के लिए वो वीडियो बनाया है। फिर उसके बाद मैंने उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी। फिर मैंने वहाँ से प्राइवेट व्हीकल किया, वहाँ से बॉर्डर तक गई एंड बॉर्डर पे 24 आवर्स लगे बॉर्डर क्रॉस करने में, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। तो आपको क्या लगता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपकी सपोर्ट की, आपकी हेल्प किया नहीं की, बताइए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट मिला मुझे रोमानिया एयरपोर्ट पहुँचने के बाद। वहाँ तक जो भी सपोर्ट था यूक्रेन से बॉर्डर तक हमने अपना खुद किया एंड देन बॉर्डर से लेके एयरपोर्ट तक जो था वो रोमानिया के एनजीओज एंड वहाँ के मेयर्स देख रहे थे। जो हालात उस वक्त थे यूक्रेन में, जब आप यूक्रेन में थी, जो हाँ एम्बेसी इंडिया की है, उसने आपकी हेल्प नहीं की? जिस टाइम मैं वहाँ पे थी वहाँ पे एम्बेसी का कोई मेंबर नहीं था। आपने कहीं प्रयास किया, एम्बेसी का कॉन्टेक्ट नंबर आया था, आपने वहाँ पे एफर्ट किया, प्रयास किया आपने? कॉल्स किए गए वहाँ पे, समटाइम्स रिप्लाई आ रहा था और समटाइम्स नहीं आ रहा था। मतलब आपने अपने एक्सपेंस पे बॉर्डर क्रॉस किया, रोमानिया गई, वहाँ से आपको फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफर्ट्स किया और आपको ले आई इंडिया। जी। तो जो एक्सपेंस था टिकट, वो आपने वहन किया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहन किया? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। सर, खबर ये भी है ना कि जो इंडियन हैं, जो इंडियन फ्लैग लगा के निकल रहे हैं, उनको प्रायोरिटी मिल रही है। जो भारतीय छात्र हैं वो लगातार बाहर आ रहे हैं, जो अन्य देश के छात्र फंसे हुए हैं। लगता है ये बात सही बात है? एक्चुअली हमें फ्लैग का वहाँ पे ज़्यादा फायदा हो रहा है, हमें अपने फ्लैट से निकल के बॉर्डर तक आने में। जिन बसेस पे फ्लैग्स हैं उन पे मतलब ऐसा है कि उन पे वो लोग अटैक नहीं करेंगे।
तो वहाँ पे हमें फायदा हो रहा है, बट बॉर्डर पे हमें उसका कोई फायदा सवाल नहीं ये खड़ा हो रहा है कि आप सरकार की किरकिरी करा रही हैं। आप गवर्नमेंट के ऊपर, या आपका एलिगेशन है कि आपको वो सारी चीजें नहीं मिली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, आपको उससे बेनिफिट नहीं मिला, और जो आपको वहाँ समस्याएं हो रही हैं, ये एलिगेशन आपके ऊपर है। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, ये एलिगेशन गलत है एकदम। जी। चलिए, अंतिम सवाल आपसे ये है कि क्या आप वापस यूक्रेन जाएंगे या आगे चुनाव लड़ना है? बिल्कुल मैं वापस यूक्रेन जाऊंगी, अपनी स्टडीज कंप्लीट करूंगी, क्योंकि मैं जो भी कर रही हूँ वो मैं अपनी जनता के लिए कर रही तो हूँ। गाँव कौन संभालेगा? जहाँ से प्रधान है फिर वो कौन देखेगा? बिल्कुल साथ में संभालूंगी मैं। नहीं, ऐसे कैसे संभाल लेंगे आप साथ में? अब हमारे जो मोदी जी हैं वो जाते हैं फॉरेन, तो क्या यहाँ पे कौन संभालता है जिस तरह से सब कुछ वैसे नहीं, ये तो बड़ा आपने बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि वो देश के मुखिया हैं, वो तो देश के लिए आते हैं। आपने चुनाव लड़ा, आप प्रधान बनी, और आप अब यूक्रेन जा रही हैं, तो फिर कैसे गांव कैसे संभलेगा? यूक्रेन वापस जाऊंगी, स्टडीज कंप्लीट करूंगी, और गांव का काम जो है वो मैं डिजिटली करने की कोशिश करूंगी। अगर जरूरत होगी तो फिर मैं वापस आऊंगी, यहाँ का काम भी देखूंगी, एंड देन कॉलेज। पढ़ाई में समस्या नहीं होगी कि पढ़ाई और प्रधानी साथ साथ, मतलब नेता भी और डॉक्टर भी? नहीं, वो मैं मैनेज कर लूंगी। नेता का क्या है कि बचपन से मैंने सब कुछ देखा है, तो उसकी तो ऑलमोस्ट नॉलेज है मुझे, तो मैं दोनों मैनेज कर लूंगी। चलिए, तो ये है हमारे साथ में, इनका साफ तौर पे कहना है कि ये दोनों मैनेज करेंगी। अगर सामान्य हालात होते हैं तो ये वहाँ पे जाएंगी, अपनी पढ़ाई पूरी करेंगी, और फिर पूरी करके लखनऊ आएंगी, यानी हरदोई आएंगी, और वहाँ पे जो उनका काम है समाज सेवा का, पॉलिटिकल जो काम है, जो प्रधानी है, वो पूरी करेंगी और क्षेत्र का विकास करेंगी। लखनऊ से अभिषेक यादव, वीके न्यूज।